बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स जो हमारे रह रहे थे उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो पार्ट नंबर आपके पास 6 है और पार्ट नंबर 10 है। किस क्वेश्चन के पार्ट हैं वो दोबारा क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे द आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने जो मेथड इस्तेमाल करना है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो पिछले मेरी दो वीडियोस के अंदर कंप्लीटली स्क्वायर को हमने बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया। एक दफ़ा फिर इन्हीं पार्ट्स के अंदर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्क्राइब करना है तो मैंने बताया था उसकी दो चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो दो चीज़ें पूरी हो जाएं तो फिर मैं इक्वेशन पे कंप्लीट स्क्वायर को अप्लाई कर सकता हूँ। पहली चीज़, इक्वेशन जो वो क्वाड्रेटिक हो। मुझे नज़र आ रहा है कि इक्वेशन में हायर पार्ट जो है वो 2 है, तो मतलब ये इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है ये क्वाड्रेटिक है। फिर इसके बाद सेकंड बताया था कि इसकी फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मुझे नज़र आ रहा है कि ये फॉर्म स्टैंडर्ड में है, तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, कंप्लीट स्क्वायर मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। अब जब मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है तो मैंने बताया था कि कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो आपको स्टेप्स याद हो जाएं तो फिर ये प्रॉब्लम जो है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मैं अब स्टेप्स राइट नहीं करूंगा, मैं जस्ट उसको परफॉर्म करूंगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि मेरे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मुझे नजर आ रहा है वो ऑलरेडी 1 है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो फिर स्टेप 2 जो था वो आपका क्या कहलाएगा, स्टेप नंबर 1। वो क्या था कि आपकी गिवन इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगी दैट इज -195, आप उसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो मैंने कहा था आप इसको एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, और ये इक्वेशन क्या बन गई, अब ए बन गई। स्टेप नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, और स्टेप नंबर 2 क्या था कि जो मेरे पास x का कोफिशिएंट होगा, अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है, -2 नज़र आ रहा है। मैंने उस -2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नज़र आ रहा है कि 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बाकी बच गया आपके पास, -1। फिर स्टेप नंबर 3, इसी -1 को यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है कि इस -1 का क्या लेना है, स्क्वायर लेना। जब आप -1 का स्क्वायर ले लेंगे उसको इक्वेशन ए में क्या करना है, ऐड करना है। अब इक्वेशन की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। जब आप इक्वेशन में ऐड करेंगे तो LHS में भी ऐड करना पड़ेगा और RHS में भी ऐड करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा, -1 x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 195 इक्वेशन ए थी। इस -1 के स्क्वायर को क्या करना था, ऐड करना था। मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको नजर आ रहा है माइनस के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर जो होगा वो किस में चला जाएगा, प्लस में। तो ये बन जाएगा +1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखूंगा तो ये बनेगा 195 + 1 का होल स्क्वायर। नजर आ रहा है कि मेरी लेफ्ट साइड पे तो बखूबी नजर आ रहा है कि ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो मुझे इसको क्या करना है, क्लोज करना है। और अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो मुझे पता है 1 होता है। 195 + 1 कितना हो गया, 196 हो गया। यहाँ चल रहा है x - 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास x निकालना था। x को निकालने के लिए ऊपर चूंकि क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 196, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। मुझे ये पता है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस, और रूट ऑफ 196 क्या होता है, दैट इज 14 होता है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि x - 1 वो इक्वल है 14 के, एज वेल एज x - 1 जो है वो -14 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि 14 प्लस में भी है और माइनस में भी है। सो मैं इसलिए 14 को प्लस माइनस के साथ अलग अलग करके राइट कर सकता हूँ। ये -1 है, जब राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो x की एक वैल्यू मेरे पास आ गई और वो क्या निकली, 15 निकली। यहाँ से देखता हूँ
तो जब -1 जाएगा राइट साइड पे तो +1। अब -14 + 1 को आप कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -13। सो इक्वेशन मेरे पास x² - 2x - 195, इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ फिर, सोल्यूशन सेट इक्वल टू एक वैल्यू आपके पास -13 और एक सोल्यूशन या एक वैल्यू क्या आई, 15। तो ये मेरे पास गिवन इक्वेशन के क्या आ गए, सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास पार्ट नंबर 10 है। 10 क्या कह रहा है, 7 × x + 2a का होल स्क्वायर + 3a² = 5a × 7x + 23a। मुझे नज़र आ रहा है कि इस इक्वेशन को अगर मैं गौर से देखता हूं तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी फर्दर एक्सपेंशन होती है। तो मैं पहले इसकी फर्दर एक्सपेंशन कर लेते हैं। 7 एज इट इज़ नज़र आ रहा है, ये ऊपर स्क्वायर है और अंदर दो टर्म्स हैं। जब अंदर दो टर्म्स प्लस माइनस और ऊपर स्क्वायर हो तो आइडेंटिटी बनती है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो मैं इस पे अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ x है, फिर फार्मूले में 2 आता है, फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट क्या था 2a + 2a का होल स्क्वायर आ गया। सो मैंने फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, + 3a², ये मेरे पास ऐसे ही रहा, = 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35ax आ गया। फिर उसके बाद 23 को अगर मैं 5 से करता हूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 115a²। 5 3 = 15, 1 कैरी गया, 5 2 = 10 और 115 हो गया। फर्दर ये आपस में मल्टीप्लाई और मजीद इसको ओपन कर लेते हैं। 7 को एज इट इज कर लिया, x का स्क्वायर क्या हो गया, x², 2 2 = 4ax + 2a का स्क्वायर क्या हो गया, 4a² + 3a² एज इट इज, और राइट साइड पे जो टर्म्स आ रही हैं वो भी एज इट इज, 35ax 115a²। ब्रैकेट मजीद ओपन हो रही है और बाहर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7x², 7 4 = 28ax, 7 4 = 28a² + 3a² 35ax + 115a² एज इट इज। अब नज़र आ गया कि इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली एक्सपेंड हो गई। उसके साथ साथ मैं अगर इसमें अपना वेरिएबल देखूं तो वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है, और इस x की अगर मैं हायर पावर को देखूं तो वो मुझे 2 नज़र आ रहा है। अगर 2 तो मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। बट क्वाड्रेटिक की दूसरी चीज़ भी देखनी थी, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मुझे नज़र आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ टर्म है तो यहाँ 0 चाहिए। तो मैं उन टर्म्स को शिफ्ट करता और अरेंज भी कर लेते हैं। 28ax, ये 35ax इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर 28 + 3 कितना हो गया, 31a², और ये 15 जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, = 0। यहाँ क्या रह जाएगा, 7x², 28 में से हम 35 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 7ax। अब मैं अगर 115 में से 31 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 84a² = 0। सो मुझे नज़र आ गई कि मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गई है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गई तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अगर मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करना है तो मेरा स्टेप 1 क्या था कि यहाँ 1 होना चाहिए, और यहाँ 1 करने के लिए मुझे क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। 7x² / 7, 7ax / 7 - 84a² / 7 = 0/7। तो तकरीबन मैंने तमाम वैल्यूज़ को 7 से डिवाइड कर लिया। अब नज़र आ रहा है कि ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया। जब मैं यहाँ 7 को देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि 7 का टेबल पढ़ा जाए तो मेरे पास 12 7 क्या होता है, 84 होता है।
और 0 को 7 से डिवाइड करें तो हमेशा क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। तो बाकी क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 क्या था कि मैंने स्टेप 1 में जो मेरे पास इक्वेशन बच जाएगी उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ए एक्स एज इट इज, ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस का, और वो प्लस होने के बाद क्या बन गया 12a स्क्वायर। जब मेरी कांस्टेंट टर्म शिफ्ट हो जाए तो उसको इक्वेशन का नाम दे दिया और वो इक्वेशन क्या मिल गई a मिल गई। फिर स्टेप नंबर 3 क्या था कि मेरे पास जो x का कोफिशिएंट होगा, अब यहाँ कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है माइनस a नजर आ रहा है, तो मैंने माइनस a को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। नजर आ रहा है कि 2 और a आपस में कैंसिल नहीं होते, तो क्या आंसर मिल रहा है आपको -a/2। ये मेरा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या था कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफाई जो आंसर आएगा उसको स्टेप नंबर 4 में क्या करना है इस्तेमाल करना। स्टेप नंबर 4 क्या था कि मुझे इक्वेशन a में ऐड करना होगा। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 12a स्क्वायर। अब इसमें जो स्टेप 3 में मेरी रिक्वायरमेंट या जो वैल्यू मिली उसके स्क्वायर को लेना है प्लस -a/2 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा एक तो क्लोज हो जाएगी, फार्मूला लगा रही होती, दूसरा माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है, तो ये माइनस के ऊपर जो स्क्वायर है ये किस में चला जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में हो जाता। तो अगर मैं इसको क्लोज करके देखूं तो क्या बनेगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। अब मुझे नजर आ रहा है कि फ्रैक्शंस है तो मुझे एलसीएम लेना चाहिए, यहाँ 4 आ गया। इस 4 को 12 से करूंगा तो 48a स्क्वायर, चूंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम तो ये ऐसे ही नीचे आ गया। 48 और इसके साथ 1 है तो 48 प्लस 1 कितना हो गया 49a स्क्वायर बाय 4, और ये जो टर्म है ये ऐसे ही चल रही है x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे x निकालना था, और अगर x निकालना हो तो फिर x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो मुझे क्या ले लेना चाहिए स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद मुझे नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर इससे क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया बाकी x माइनस a/2। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है आप किसी एक वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाते हैं, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का अलग कर देते हैं, तो 49 का क्या हो जाएगा 7a, 4 का क्या होगा फिर दैट इज 2। अब आपको नजर क्या आ रहा है कि प्लस माइनस दो वैल्यूज है, हम इसको अलग अलग करके भी राइट कर सकते हैं, लाइक x माइनस a/2 इक्वल टू 7a/2, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस a/2 इक्वल टू -7a/2। पहले प्लस के साथ, अब किसके साथ माइनस के साथ। सिंप्लीफाई, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का प्लस a/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम भी सेम, और न्यूमरेटर ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो 7a प्लस 1a कितना हो गया 8a। अब नजर आ रहा है कि 2 का टेबल पढ़ा जाए तो 2 4 क्या होता है 8, तो x की एक वैल्यू मिल गई, वो क्या मिली 4a मिली। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूं तो ये माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस का -7a/2 प्लस a/2, डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम भी सेम। अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम तो न्यूमिनेटर भी क्या होंगे ऐसे ही नीचे आ गए। नजर आ रहा है कि -7a और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो -7a प्लस 1a कितना होता है -6a। अब 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो क्या वैल्यू निकली -3a। एक सोल्यूशन आपके पास क्या आया था 4a और दूसरा क्या आया -3a आया।
अब इसी को हमने क्या करना है, अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में राइट करना होता है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन सेट में लिख देता हूँ 4a माइनस 3a। मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट बना इस 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ जाए तो ये इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने से कोई मुश्किल नहीं है। अगर कहीं मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।